हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो कमज़ोर छात्र हैं एंड 2023 में वो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का। तो आपको पता है कि वीक छात्र हो या फिर बढ़िया छात्र जो पढ़ने में अच्छा गुड छात्र हो, ठीक है। तो उन सभी को कमज़ोर होता है क्या? उन सभी का कमज़ोर सबसे ज़्यादा जो होता है ना वह मैथ होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों का मैथ का जो डर है ना वो मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एकदम जो एनालाइज करके क्वेश्चन बताऊँगा और जो जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना सिर्फ इसी प्रकार से आप लोग याद रखेंगे मेरी स्टेप को। तो यही सब क्वेश्चन आएगा, थोड़ा चेंज होगा अंक, यानी कि अंक चेंज रहेगा लेकिन इसी स्टेप पर बनेगा। तो देखिए पहली क्वेश्चन क्या है। तो पहली क्वेश्चन है 5 + 5 + 3 √2 कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले हम देखें तो 5 अपरिमेय संख्या होती है और 3 भी होती है विषम संख्या एंड √2 भी अपरिमेय संख्या। तो आप लोग इस प्रकार से देखें, अगर एक सम संख्या भी रहे एंड एक विषम संख्या रहे तो ये दोनों मिलकर क्या बनती है? तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा ये सब मिलके कौन सी संख्या बनेगी? तो अपरिमेय बनेगी, ठीक है, अपरिमेय बनेगी। तो आप लोग याद रखेंगे, तो इसी स्टेप पर याद रखेगा तो कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एंड देखिए 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है इसे समझिए। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से भाग लगे, आप लोग याद रखेंगे स्वयं से, या फिर एक से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर 71 को ही देखा जाए तो 71 में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग 71 से ही भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा पूरा, या फिर हम लोग क्या देखें तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 71 में 1 से भाग दें तो 71 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशन है, जो स्वयं से भाग लगे या फिर जो है ना जो स्वयं से भाग लग जाए या फिर जो 1 से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एकदम आना चाहिए, एकदम आएगा, आप लोग कमेंट जल्दी करते चले, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपको पता है अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है। रूट के अंडर में जो भी संख्याएं आ जाती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो रूट के अंडर में रहते हुए पर भी अगर हम लोग उसका भाग कर लें, जैसे कि यहाँ पर देखें ये √25 को देखें तो इसका अगर हम लोग भाग क्या करें तो देखिए √25 पर हम लोग क्या करें, √25 पर अगर हम लोग स्क्वायर लगा दें तो ये निकल के 5 आएगा, 5 आएगा ना। तो 5 कौन सी संख्या होती है? 5 कौन सी संख्या होती है? 5 विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो होगा नहीं परिमेय संख्या। यहाँ पे हमें सम पूछा नहीं जा रहा है, सिर्फ अपरिमेय पूछा जा रहा है, अपरिमेय नहीं है तो हम लोग टिक मारेंगे √25 में, ठीक है। समझ में आ गया? इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है आप लोग एकदम अच्छी तरीके से सोल्यूशन करोगे। तो आइए हम लोग अब देखने वाले हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर को। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? मतलब कि यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हुई है इनमें किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आइए हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी 160 में हम लोग भाग दे दें 11 से तो पहली बार काटेंगे तो एक बार में कटेगा 16, यानी कि 11 बार में कटा। तो यहाँ पर बचा क्या? तो यहाँ पर बच गया 5 5 0। तो अगर हम लोग फिर इसमें भाग दें, पूरा कटना चाहिए, ठीक है जी, पूरा कटना चाहिए। सॉल्यूशन के साथ हम कर रहे हैं, आप लोग देखते चलें। अगर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको भाग दे सकते हैं, 5 बचा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है, हम लोग HCF की हेल्प लेंगे, ठीक है। HCF की हेल्प लेकर के चलेंगे, या फिर ऐसे ही अगर आप लोग 11 से भाग दें इसमें 50 में तो ये कटने वाला है 44 4 बार में, तो 44 कटेगा। 44 कटा तो बचा क्या? बचा यहाँ पर 6 बचा, 6 बच गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव का एकदम मदद लेंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। अगर हम लोग 7 में भाग दें कितना से 6 बार में तो ये कटेगा कितना बार में, इधर करके बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इधर बता रहे हैं, यहाँ से हम लोग इधर आए हैं तो यहाँ पर हम लोग 7 बार में भाग दें तो ये कटेगा 64 बार में, 54 बार में, ठीक है, 54। तो 54 कटा तो बचा क्या? 7 में से 54 जाएगा तो बच गया फिर 6। मतलब कि 6 लगातार आ रहा है, 6 पॉइंट आ रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, रिपीटेड क्या हो रहा है समझिएगा। हमने कहा था 1 पॉइंट नहीं था, चलिए यहाँ से करेंगे, था क्या 1 4 और लगातार 6 आ रहा है। इस प्रकार से 6 जो है ना बढ़ते जा रहा है, मतलब 6 बढ़ते जा रहा है, मतलब किसका दशमलव प्रसार और शांत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो चेक आप लोग कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आपको पता है तो टिक भी मारोगे। एंड आइए
5 नंबर है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है ना क्या होना चाहिए। 2 लगातार संख्या है, सम संख्या क्या होती है, जैसे मान लिया जाए 2 2 है तो इसका समापवर्तक क्या होगा, तो आपको बता दें ये क्वेश्चन एकदम पेपर में सेम यही प्रकार से रहेगा, यही रहेगा तो 2 होगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को कोई देखना नहीं है, आप लोग क्वेश्चन याद रखें एंड ऑप्शन नंबर सी याद रखें। ठीक है, एंड आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा समझने लायक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि अल्फा और तथा बीटा द्विघात बहुपद है तो इसका मान x² प्लस x-2 के शून्यक है तो 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, ना ही आपको अल्फा देखना है ना ही बीटा देखना है, सिर्फ इस समीकरण को देखना है एंड आपको फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं 6 नंबर का आपको बता दूं तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद रखेंगे आप लोग। ये होता है फॉर्मूला ए बटे का होता है जी, तो सी होता है, ए बटे सी होता है, ए बटे माइनस सी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ए बटे माइनस सी होता है फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का। तो मान रखिए तो क्या होगा, ए का मान देखिए, ए के गुना में क्या दिया है, ए के गुना में 1 दिया है तो 1 होगा, सही है ना। एंड आइए माइनस सी देखिए, सी ये हो गया तो माइनस सी, यानी कि देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी 2 यहाँ पर उठ करके आ जाएगा 1/2। क्या ऑप्शन नंबर 6 का ए होगा, राइट। तो चलिए बिल्कुल होगा, यही आप लोगों का आंसर होगा। एंड आइए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर आने वाला है क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद जो है ना, एनवा पद जो है इसका पद हो गया an प्लस बी, an इंटू an प्लस बी है तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर का मतलब क्या है, समांतर, पदांतर को ही समांतर कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए 7 नंबर का आंसर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, पदांतर क्या होगा, तो आंसर होगा ए, क्योंकि आपको पता है पदांतर जो होता है ना हम लोग किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे उसे कहते हैं पदांतर। हम लोग किस में घटाते हैं, A1 में से A2 में से हम लोग किसे घटाते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, जो घट करके आता है उसे पदांतर कहते हैं। तो पदांतर क्या होगा, तो अगर हम लोग घटाने की कोशिश करें तो B होगा, B माइनस an होगा। आप लोग याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पदांतर निकालना है, एनवा पद निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एन को उठा करके इधर ला देंगे बी के बट्टे में, तो यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और डायरेक्ट हम इतना सोल्यूशन काहे करेंगे, आप लोग याद रखिएगा, एनवा पद जब भी पूछे और एन प्लस बी दे दे तो ऑप्शन नंबर सीधे आप लोग बी याद रखोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूँ ये सब लैंग्वेज का सवाल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सेम यही प्रश्न रहेगा आपके पेपर में। एंड आइए 8 नंबर आने वाला है, बिंदु दिया है पी बिंदु दिया है 6 चूँकि -5 का भुज क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, लैंग्वेज का ये भी सवाल है। तो देखिए 8 नंबर का अगर हम लोग आंसर देखें तो 6 होगा। कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग एक लकीर खींचे यहाँ पर, चलिए अगर हम लोग यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे, लकीर है यहाँ पर, अगर हम लोग पी बिंदु ले लें, पी बिंदु क्या दिया है 6 दिया है ना, -5 दिया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, भुज पूछा जा रहा है। भुज क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं, बहुत सिंपल है, एकदम शॉर्ट में बताएंगे। जो पहले है ना, जो पहले अंक 6 है पहले, तो 6 को ही भुज कहा जाता है। बहुभुज पूछा जाए तो क्या है, तो -5 है, -5 अगर भुज पूछा जाए तो -5 आप लोग याद रखेंगे, तो बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, पूरा दूर करके जाएंगे आप लोगों का कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं आ गया हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2023 में आप लोग एकदम अच्छा नंबर लाओगे। बस आप लोग क्या करो, वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और इस चैनल को बताओ पूरे बिहार में फैला दो जितना हो सके। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में ही फैला चाहिए, जो भी स्टेट से आप लोग देख रहे हो वीडियो, अगर आप लोग यूपी से भी देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी सेम इसी प्रकार से रहता है एंड कोई भी स्टेट से हो, लेकिन आप लोग जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड में। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया है 2 चूँकि 3 स्थित है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रकार का एक डायग्राम होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, तो प्लस आता है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है ना वह क्या क्या आता है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये प्लस आता है। एंड सेकेंड में आता है माइनस चूँकि प्लस याद रखेंगे। एंड आइए आपको दूसरा कलर करके दिखाएं, प्लस रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड में रहता है प्लस माइनस माइनस और चूँकि प्लस, एंड तीसरा में रहता है माइनस। ठीक है, याद रखेंगे। एंड फोर्थ में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है प्लस चूँकि माइनस। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा जाए तो ये होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट
पूछा जाए तो ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पूछा जाए तो ये होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। मतलब कि कुछ नहीं है। अंक में देखिए यहाँ पर 2 के अंक में प्लस है, 2 जो है ना इसमें प्लस है, 3 में भी प्लस है, मतलब कि प्लस प्लस किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो याद रखेंगे आप लोग, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है एकदम आप लोग एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, याद रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आना एकदम निश्चित है, इसी प्रकार से यही में रहेगा, सिर्फ यही रहेगा, प्लस माइनस का चेंजिंग रहेगा, तो आप लोग याद ही रखोगे, ठीक है। तो आइए आप लोगों को एक एनालाइज करके बता ही दे। अगर फर्स्ट में कहे तो प्लस प्लस याद रखेंगे, एंड सेकंड में कहे तो माइनस चूंकि प्लस याद रखेंगे, याद हो गया। एंड तीसरा में पूछे तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे माइनस चूंकि माइनस। एंड रखिए फोर्थ में पूछे तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे प्लस चूंकि माइनस। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया बच्चे लोग, आप लोग, सॉरी बच्चे नहीं, हम आप ही के उम्र के हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे दोस्त समान हो, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया फ्रेंड, आप लोग बताएं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर मैंने आपको क्या बताया था, इसका ए बताया था। एंड आइए अगली क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीधे पेपर में, ये सब पेपर में नहीं रहेगा, विलोपन विधि से हल करने के लिए देगा, इसी प्रकार का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, यहाँ पर मिट गया है। एंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यादी, यादी दिया है x बराबर a y बराबर b समीकरण है। तो ये समीकरण है एक x माइनस वाई बराबर 2 एंड सेकेंड समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। तो इसका हल क्या होगा, हल मतलब a प्लस b का मान निकालना है। तो आइए क्यों ना हम लोग सोल्यूशन ही कर लें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, एंड चलेंगे। तो चलिए समीकरण a प्लस 2 से यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, एक एक सोल्यूशन करेंगे, मिटाते जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। समीकरण का है लेकिन डायरेक्ट करते हैं। समीकरण ये है, तो ये लिखिए x माइनस वाई बराबर में दिया है 2, एंड दूसरा समीकरण है x प्लस वाई, ठीक है ना, बराबर में दिया है 4। तो इसका कैंसिल आउट करें तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा, वाई में माइनस है, ये में प्लस है, तो ये कैंसिल होगा। चलिए यहाँ सही से करें ना, चलिए वाई कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, x हो गया, 2x हो गया, एंड बराबर करें तो यहाँ पर 2 प्लस 4 हो गया 6 हो गया ना। अगर 2 को काट दें 6 से तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 3 आ गया, कन्फ्यूजन दूर। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख देते हैं, कोई भी समीकरण में आप लोग चाहें तो a में रख सकते हैं, आप लोग चाहें तो a में रख सकते हैं या फिर 2 में, लेकिन हम लोग a में रखते हैं। तो देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे, समीकरण ये है 2, ठीक है। तो x के स्थान पे हम लोग रख देंगे 3 रख देंगे, कन्फ्यूजन दूर, माइनस है, y है जो वैसे ही रखेंगे, एंड बराबर में 2 रखेंगे। तो देखिए बच गया क्या, माइनस हुआ है। अगर हम लोग 2 यहीं रहने देंगे, 3 को उठा करके उधर रह जाएंगे तो 3 होगा, -3, तो y बराबर माइनस y बराबर हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, y बराबर बच गया 1। तो देखिए एक आया x बराबर पहला आना चाहिए, मतलब y 3 आना चाहिए, x 3 आना चाहिए, y 1 आना चाहिए। तो देखिए कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर दिया है सी में, तो बिल्कुल सही होगा। कन्फ्यूजन दूर है आप लोगों का, कमेंट करें 10 नंबर का। चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए, इसी प्रकार से होगा। एंड आइए 11 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, तो मैंने अभी आपको एनालाइज करके बता दिया था, आप लोग कमेंट करें अभाज्य संख्या क्या होगा। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में ही आपका ये कन्फ्यूजन जो था दूर कर दिया, कन्फ्यूजन दूर हो गया, कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है जी। चलिए 11 का राइट आंसर जो होगा ना डायरेक्ट बताएंगे 13 होगा, क्योंकि इसमें स्वयं से भाग देंगे या फिर 13 से भाग देंगे। एंड आइए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद जो दिया गया है ना y² + 3y + 2 के शून्य का योग क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल से बताएंगे आपको, बहुत सिंपल से समझ में आएगा, एकदम आएगा, ठीक है, बस सब्र करें आप लोग। तो 12 का देखिए अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, -3। कहोगे क्यों होगा, तो बता देते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा गया है, तो पहले आप लोग देखिए शून्यकों का योग किस में होता है, द्विघात समीकरण में, ठीक है, द्विघात समीकरण में होता है ना। तो देखिए आप लोग इसके लिए ये क्या याद रखेंगे, तरीका आपको बता देते, ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिक पर ही आप लोगों को बनाना है। तो देखिए अगर आपसे बहुपद दे दे एंड आपको शून्यकों का योग जब भी पूछ देना योग, तो समझना क्या, जो y बड़ा अक्ष बीच में होता है ना, आप एक इधर का छोड़ देंगे, इधर का भी छोड़ देंगे, लेकिन बीच बड़ा जो है ना उसको आप लोग मान लेंगे एंड उसमें माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, योग पूछे तो माइनस लगा देंगे, गुणन पर पूछे तो प्लस लगा देंगे, योग पूछे तो माइनस लगा देंगे, मतलब कि -3 होगा। क्या ये ट्रिक सही है ना, इसी प्रकार से याद रखें आप लोग, क्योंकि ट्रिक पर ही बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता है। मैं आपको बता दूं बिहार बोर्ड से अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, बिहार बोर्ड से, तो मैं अपने अनुसार बता दूं, मैं जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम क्या होता था, बहुत कम टाइम मिलता था, पेपर भी एकदम लेट आता था। लगभग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मुझे लगभग 40 ही मिनट मिला था, ठीक है, 40 मिनट मिलता था, 40 से 30 मिनट। तो बताओ उसमें आप लोग सोल्यूशन कितना करोगे, 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप लोग कितना का सोल्यूशन करोगे। तो ट्रिक आजमाओ, ठीक है, ट्रिक आजमाओ, क्योंकि जो टॉपर छात्र होते हैं ना ट्रिक पर ही सब बनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ट्रिक याद रखें। एंड आपको मैं
मैं ये PDF भी डाल दूंगा ग्रुप में, और आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना, पूरा याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है। रैखिक समीकरण में दिया गया है चर के घात की संख्या क्या होगी। रैखिक समीकरण क्या होता है जी, क्या होता है, चलो कमेंट करो यार। इस प्रकार से होता है x + y = 2, इस प्रकार से होता है रैखिक समीकरण, याद रखेंगे। रैखिक समीकरण में जो घात ऊपर संख्या होती है ना, घात की संख्या 1 होती है। चलिए थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, ए होगा, बिल्कुल सही। रैखिक समीकरण पर एक घात होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = जो 0 है, तो विवेकचर क्या होगा, विवेकचर क्या होगा। तो विवेकचर निकालने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो पहले इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है b बराबर होता है ना, b² बराबर ही होता है, b² बराबर होता है 4ac, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाइए ना जी, एकदम बहुत सिंपल है। b² का मान लगाइए तो -15 का स्क्वायर होगा, -15 का स्क्वायर। एंड बराबर है तो बराबर लगाइए। अब देखिए 4 है, गुना में हम लोग a का मान देंगे, गुना में 1 है तो 1 देंगे, एंड फिर गुना देंगे। एंड यहाँ पर देखिए c का मान 50 है तो 50 हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। चलिए यहाँ पर इधर कर दें, यहाँ पर लिख देते, ठीक है। 50 हमने दे दिया। अगर हम लोग 1 को गुना करें, चलिए पहले -15 का देखिए, -15 का वर्ग क्या होता है जी, क्या होता है, बिल्कुल सही होना चाहिए, 225 होता है। क्या होता है, चलिए 225 हो गया, यहाँ करें इसके बाद, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग गुना करें 1 को 4 से तो 4 रहेगा, 4 को हम लोग गुना करें 50 से, तो क्या होगा, ये जो होगा ना, ये बिल्कुल होगा, क्या होगा, चलिए बिल्कुल होगा। ये कितना होगा जी, कमेंट करें ना आप लोग। चलिए बिल्कुल होना चाहिए 200 होगा, चलिए 200 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 14 नंबर के लिए, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, ये -200 को जो है ना, ये 200 जो है ना, इसको उठा करके इधर लाइए, इधर लाइए। तो देखिए 225 पहले ही है, ठीक है। और इसको उठा करके हमने इधर ला दिया, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बच गया। क्या हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है, हो गया। तो कैंसिल आउट करेंगे, अगर घटाएंगे तो 25 बचेगा। क्या बचेगा, बराबर में 0, यानी कि 25 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल। क्या होगा, आप लोग बना लोगे इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सब भिविया है और इसी पर क्वेश्चन बनेगा। इस पर भी लगभग एक क्वेश्चन रहेगा, ये ना रहे, ये समीकरण ना रहे, इसी प्रकार से समीकरण दे रहे, विवेकचर पूछे तो क्या निकाल लोगे आप लोग, हाँ निकालोगे, एकदम निकलेगा, निकलेगा, कहिए गुरुजी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम लोग इसीलिए समझा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि पेपर एकदम नज़दीक है तो एनालाइज करना जरूरी है। बस आप लोग वीडियो को देखिए सब्र करके, तभी होगा। आप लोग घर भर में वीडियो देखे हुए भागोगे तो क्या होगा, काम नहीं होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का डॉट बरामा पद क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इससे भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% रहेगा। सेम इसी प्रकार से पदमा आपसे 12वां 13वां 14वां कुछ भी इसी प्रकार से दे देगा। समांतर श्रेणी कहेगा पद निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको बताएं, सबसे पहले इसमें आपको प्रथम पद याद रहना चाहिए, प्रथम पद। एंड आपको ये समांतर याद रहना चाहिए, जिसको हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। तो प्रथम पद तो ये 14 शुरू बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए। और हम लोग घटाएंगे, ये अगर हमें समांतर निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए घटाते हैं a2 -a1। तो घटाइए ना, बहुत सिंपल है, a2 है 9, a2 है 9 -a1 है क्या, 14 है, बिल्कुल होगा। चलिए घटाएंगे तो क्या 9 में से 14 जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा -5। तो आ गया क्या, d आ गया -5 और आ गया a 14, यानी कि सब चीज़ निकल चुका है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, चलिए दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको ना दिखे, क्योंकि नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसमें दिखना चाहिए, क्या दिखेगा, चलिए इसमें एकदम अच्छी तरीके से दिखेगा। तो अब आइए, अब निकालना है हमें बरामा पद, इतना निकल गया। तो बरामा पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a+ आप लोग याद रखेंगे, a+ आपको a लिखना है, एंड बरामा पद है ना, तो इसको एक कम कर दीजिएगा तो 11 होगा, 11 ठीक है। इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। ए देखिए क्या दिया है, a14 दिया है, a14 दिया है, तो a14 रखेंगे, 14 रख देंगे, एंड प्लस दिया तो प्लस, 11 है तो 11 देंगे, गुना डी का मान क्या दिया है, तो डी का मान हमने निकाला -5, तो -5 देंगे, तो 14 हो गया, प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा। अब देखिए प्लस होगा ना, तो अब हम लोग गुना करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 14 लिख देंगे, 14 हमने लिख दिया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस सबसे पहले माइनस होगा, और 11 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 55 होगा, तो 55 हो गया। अब हम लोग घटाएं, अगर घटाइए तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में है 14 और माइनस में है 55, तो घटाएंगे तो क्या घट के आएगा, तो घट के क्या आएगा जी, कमेंट करें आप लोग, 34 आएगा क्या,
34 आएगा क्या? अरे सॉरी यार, 34 का आएगा। यहाँ पर घटाओ ना आप लोग, चलिए घटाइए तो क्या आएगा? 1 घटेगा तो 1 आया, एंड यहाँ पे घटा तो 41 आएगा, माइनस में 41 आया, माइनस में 41 आया। तो आइए ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिया गया है, बी दिया है, बी दिया है ना, चलो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ इसी प्रकार से बनाना है, इसमें एक क्वेश्चन 100% रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते चलें एंड जितना फ्रेंड है उनमें शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए 16 नंबर को देखिए। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके ना वीडियो को लाइक करें एंड शेयर आप लोग करें अपने फ्रेंड में, और सब्सक्राइब भी आप लोग करते चलें, ठीक है। अगर आपका व्हाट्सअप ग्रुप चलता है तो उसमें शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, क्योंकि हम आपको फ्री में नोट्स भी देते हैं, ठीक है। तो आइए 16 नंबर है, त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें AB स्क्वायर दिया है बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो कौन सी क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। तो देखिए त्रिभुज अगर हम लोग यहाँ पर बनाए तो त्रिभुज हमने यहाँ पर एक बना लिया। हमें क्या क्या दिया है? तो एक A दिया है, B दिया है, C दिया है, यहाँ पर C दिया है ना। तो बहुत सिंपल है, क्या क्या किया गया है, यहाँ पर से यहाँ तक A का स्क्वायर AB का स्क्वायर कर दिया गया है, AB का स्क्वायर बराबर में क्या कर दिया गया है, BC का, यानी कि BC का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया गया है BC का, और प्लस कर दिया है किसका? CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इसके लिए C का मान क्या होना चाहिए, तो C का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी C है, आप लोगों को चेंज करके कलर बताएं। तो यहाँ पर भी आप लोग C देखें, यहाँ पर भी C है। तो मतलब कि पहले आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना, आपको याद होगा, तो C अगर पहले आए, C बाद में आए एंड C पहले आए, तो दोनों मिल करके जो बनता है ना कोण, उसके लिए जो डिग्री बनता है, डिग्री में वैल्यू जो होता है ना, वो याद रखेंगे आप लोग। क्या? तो याद रखेंगे ये 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या याद रखेंगे? 90 डिग्री के बराबर। मतलब कि यहाँ पर कौन सी जो है ना समकोण बन गया, क्योंकि यहाँ पर कौन सी समकोण हो गया, समकोण के लिए क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर जो रहने वाला है, ये आपके पेपर में जो रहेगा ये भी रहेगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? अगर y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x अक्ष के लिए क्या होगा, x अक्ष क्या होगा? तो आपको बता दूं, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे और समझ में आएगा। तो x अक्ष के लिए जो है ना, अगर y अक्ष पूछा गया है, चलिए y अक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो x बराबर आप लोग 0 रखेंगे। एंड आइए यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समझ आ गया। एंड आपसे यहीं पर पूछा जाता है x अक्ष आपसे, सॉरी x, हाँ चलिए x अक्ष आपसे अगर पूछा जाता है तो इसके लिए आप लोग क्या याद रखते हैं? आप लोग याद रखते हैं y बराबर 0 होगा, ठीक है। मतलब रिलेशन हो गया, अगर y अक्ष पूछा जाए तो x 0 होगा एंड x अक्ष पूछा जाए तो y 0 होगा। ये रिलेशन आप लोग याद रखना। तो 1 नंबर यहाँ से भी आपके पेपर में बनेगा, ठीक है, 100% बनेगा। एंड आइए आप तो एकदम फॉर्मूला वाला त्रिकोणमिति वाला सवाल है, ये सब तो आपको याद ही होगा, और ये पेपर में लगभग सेंटअप एग्जाम में भी आया था और ये फाइनल में भी आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या दिया है, 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए चेंज कर देता है, थीटा की जगह अल्फा दिया है, थीटा की जगह अल्फा, वही कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में होता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग इसमें 9 को कॉमन ले रहे हैं, 9 को कॉमन ले तो बचेगा क्या, 10 स्क्वायर अल्फा बचेगा, माइनस में बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा, एकदम बिल्कुल बचेगा। अब देखिए 9 है, 9 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को गुना में करेंगे। आपको पता है कि अल्फा की जगह थीटा है, अल्फा की जगह थीटा है, तो हम लोग 1 मानेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भी आपको पता है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यानी कि 9 को गुना करें 1 से तो 9 होगा, तो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट, ठीक है। समझ में आ गया। 18 नंबर का आप लोगों को, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल होना चाहिए। एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त क्या है तो मैं आपको दिखा दूं, वृत्त बना करके। अगर मान लिया जाए ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो इस पे हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए हम लोग 2 बिंदु, यानी कि स्पर्श क्या, 2 ही बिंदु खींचेंगे। एक यहाँ से पास करेगा, यहाँ बिंदु बना, एंड एक यहाँ से पास करेगा तो यहाँ बना। तो 2 स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, 2 मिनिमम खींचेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को पूछा जाए वृत्त में हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 आप लोग खींचेंगे। 2 याद रखेंगे, क्योंकि 2 इससे ज़्यादा नहीं खिंचाएगा, ठीक है। तो चलिए बाहर से स्पर्श किया जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 19 का बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर क्या अनंत दे दिया है, चलिए अनंत दे दिया जी। चलिए हमने गलत कर दिया, हमने गलत क्या, चलिए कोई बात नहीं है, बता देते हैं। हमसे पूछा जाता बाह्यतम, पूछा जाता बाह्यतम नहीं पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया एक वृत्त पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए एक वृत्त अगर बनाए, हम लोग एक वृत्त बनाएं,
तो मिनिमम हम बहुत खींच सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एक इस प्रकार से, 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 डॉट डॉट बहुत सारा खींच सकते हैं, ठीक है। अगर वही हमसे ये अनंत होगा, पहले इसका आंसर बता दें, 19 का ऑप्शन नंबर अनंत होगा। वही हम आपको क्या बताया, अगर बाह्यतम के लिए पूछा जाता है, बाह्यतम के लिए बाहरी बिंदु के लिए, तो 2 बिंदु बाहर से पास करेगा, तो 2 स्पर्श रेखा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग 2, ठीक है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन है 2 पासे को एक साथ उछाले गए हैं। 2 पासा है, यानी कि मान लिया जाए ना, एक सिक्का है आपके पास, उसको 2 बार क्या किया गया है, उछाला गया है। दोनों पासों पर एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब कि अब 2 सिक्का है आपके पास में, जो है ना, आपके पास में मान लिया जाए 2 सिक्का है, आपके पास मान लिया जाए 2 सिक्का है। अगर आप लोग दोनों सिक्के को एक साथ उछाल दियो, एक साथ क्या किए हो, उछाल दियो, तो आप लोग बताओगे दोनों में कौन सी संख्या आने की संभावना है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखिए इसके लिए तो कोई संभावना नहीं है, या फिर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कोई संभावना तो है नहीं। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे हमेशा ये 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 उछाला गया है ना, तो 1 आने की संभावना 1/3 होता है, और 2 पूछा गया तो 1/3 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालें तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न पेपर में एकदम आता है। एंड आइए यहाँ पर पूछा जा रहा है, समीकरण दिया है x² + 2x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए ये सबसे पहले आप लोग देखिए समीकरण प्लस में है, तो सिंपल से याद रखेंगे। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन देना आप लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन भी कर सकते हो 21 नंबर का, बट मैं आपको आंसर बताऊँ तो ये जो है ना अवास्तविक होगा। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग निकालें गुणनखंड विधि से या फिर मूल विधि से, चलिए निकाल लेते हैं का, चलिए निकाल ही देते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, फॉर्मूला मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग निकालते हैं, b² = 4ac निकालते हैं। तो ये b² का मान दिया है 2, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 2 का स्क्वायर बराबर है 4 है, गुना में हम लोग लेंगे a का मान, a के गुना में 1 है, तो 1 लगाएंगे होगा, इतना हो जाएगा। एंड देखिए c का मान दिया है 4, तो 4 यहाँ पे देंगे, 4 देंगे। अब देखिए 4 हो गया, बराबर में हम लोग दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 16, तो 16 हो गया, 16 आ गया। तो देखिए क्या होती है मूलों की प्रकृति, और वास्तविक होगा। मतलब क्या होता है, b², और यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, ये जो b² का मान है, ये b² का मान एंड 4ac का मान बराबर रहना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए b² का मान हो गया है छोटा, किससे, तो छोटा हो गया है, छोटा किससे हुआ है जी, छोटा हो गया है 16 से, मतलब कि अवास्तविक मान हो गया, ठीक है। आप लोग इस फॉर्मूला पर लगा करके याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। एंड आइए 22 नंबर पेपर में रहेगा, 2 बिंदुओं दिया है, 4 चूंकि -1 और 2 चूंकि 3 के बीच दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र का आप लोग फॉर्मूला लगाएं तो बहुत सिंपल से निकलेगा। आप एक लकीर यहाँ पे ले लेंगे और एक को a मान लेंगे, आप लोग एक को a मानेंगे एंड दूसरा को b मानेंगे, और b मान के इसको हमने a मान लिया है, इसको हमने b मान लिया है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं जी, आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। तो हमें निकालना है, तो आपको फॉर्मूला, दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आपको दिला दूँ याद। ये होता है रूट अंडर होता है x2 होता है, -x1 होता है, एंड ये होता है प्लस दे करके होता है x2, ठीक है जी। y2 होता है -y1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे अगर आप लोग बैठाए हैं तो देखिए x2 का मान यहाँ पर 2 दिया है, एंड यहाँ पर क्या दिया है, माइनस है तो माइनस देंगे, एंड देखिए y1 का मान 4 दिया है। चलिए यहाँ पे हमने गलती कर दिया क्या, चलिए थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, उसको सोल्यूशन करते हैं। ये होगा x2, ठीक है। x2 3 दिया है तो 3 लेंगे, एंड आइए यहाँ पे लेते हैं x1 का मान, तो x1 का मान लेते हैं तो 4 होगा, एंड आइए फिर करेंगे प्लस देंगे यहाँ पर। अब जो फॉर्मूला है y2 देखिए क्या दिया है y2, चलिए जी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए फॉर्मूला फिर से लिखते हैं जी, समझिए, कोशिश करिए, एकदम बनेगा। आइए हम थोड़ा सा इसको ऊपर जूम कर दें, क्या जूम कर दें तब समझाते हैं आपको, क्योंकि दिखता नहीं है ना। आइए अब दिखेगा। तो आइए दूरी सूत्र जो होता है ना, दूरी सूत्र आपको सबसे पहले लिखा दें। दूरी सूत्र जो होता है ना, ये होता है रूट अंडर x का x2 - x1 और होता है x स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर भी होता है, प्लस हम लोग लेंगे y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जब हम लोग इंडिकेट करेंगे तो देखिए x2 ये हमारा हो जाएगा, x2 हमारा जो होगा ना ये होगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, x2 जो हमारा होने वाला है ना,
वो क्या होगा, ये देखिए ये होता है x, ठीक है। चलिए इसको नीचे करते हैं, ये होता है y, ये सॉरी ये y नहीं होगा जी, अरे हम भी क्या क्या भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मानते हैं, याद है, याद रखेंगे आप लोग, ये भी वैसे ही होगा। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, एंड इसमें x2 होगा 2 और y2 होगा क्या, तो 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे x2 का मान क्या दिया हुआ है, x2 का मान दिया है 2, तो 2 लेंगे। आइए अगली क्वेश्चन देखिए, एंड x1 का मान यहाँ पर दिया गया है 4, तो 4 का करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे। एंड आइए चलिए, आपको दिखने में शायद प्रॉब्लम हो रहा है ना, दिखने में यही फॉर्मूला, यही कलर, ठीक है ना। आइए आप प्लस लेते हैं, फिर रूट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 है, -4 है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंड आइए y2 का मान देखें, तो y2 का मान क्या दिया हुआ है, y2 का मान जो दिया हुआ है ना 3 दिया है, 3 लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए आप लोगों का, 3 है, माइनस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, y1 का मान दिया है 1, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो इतना का वर्ग करें तो देखिए वर्ग निकल के जो आएगा ना, ये आएगा, देखिए हम लोग घटाएंगे तो -2 का यहाँ पर स्क्वायर होगा, 2 में से 4 जाएगा, ये होगा ना जी, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा ना 2, चलिए प्लस होगा। एंड आइए यहाँ पर जो ये दोनों जुट जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब इधर करते हैं जी, तो देखिए रूट अंडर लेंगे हम लोग, रूटे में लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना 2 का वर्ग -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। एंड आइए आगे देखिए, ये प्लस है 4 का वर्ग क्या होगा, प्लस देंगे 16, तो 16 एंड 4 20 हो जाता है, तो रूट अंडर 20 रहेगा। तो हमने देखिए यहाँ पर रूट अंडर 20 निकाल लिया। अब हम लोग इसका जो वर्ग करें निकालें, तो देखिए इसका हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 2 गुना 2, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 हो गया ना, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 हो गया। और 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 का हम लोग क्या कर सकते हैं जी, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, काहे उतना झंझट करेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 को हम लोग गुना करेंगे 5 से, तो 4 5 20 होगा जी, चलिए 4 5 20 होगा। यानी कि देखिए 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से 2 बाहर निकलेगा, एंड रूट में 5 बच गया। तो देखिए 2 रूट 5 आया, 2 रूट 5 कहाँ है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यही तो दिया है, डी नंबर में दिया है ना। थोड़ा सा देखिए आपको बता दें, हम थोड़ा सा देरी करेंगे वीडियो में, मतलब समझाएंगे आपको पूरा। ये निकल गया ना, फॉर्मूला पर बैठाइए निकलेगा। आइए अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 23 नंबर है, बिंदुओं दिया है 4 10 एंड एक दिया है 2 2 और को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु जो है ना 0 चूंकि क्या दिया हुआ है, 0 चूंकि 2 है, तो दूरी क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ पर अभी सॉल्यूशन नहीं करूँगा, आप लोग कॉपी क्रम में निकाल करके कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। तो देखिए इसको मान लेंगे हम लोग क्या, इसे हम लोग ए बिंदु मानेंगे, इसे हम लोग बी बिंदु मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है 4 चूंकि 10, ये आप लोग मान लोगे, इसे हम लोग x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये बिंदु दिया है 2 चूंकि 2 चूंकि 2 दिया है, तो यहाँ x2 मानेंगे चूंकि y2 मानेंगे, इतना मान लोगे। एंड ये बीच में जो एक बिंदु बच गया ना दूरी, इसको हम लोग मानेंगे 0 चूंकि 2, 0 चूंकि 2 ये हो गया, तो इसको m चूंकि n मानेंगे, m चूंकि n मानेंगे। हो गया फॉर्मूला, बहुत सिंपल से निकल गया। तो फॉर्मूला हो गया, तो ये इस प्रकार से हो गया। तो इसका फॉर्मूला बता दें, इस प्रकार से इंडिकेट करके आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिएगा, किसका, तो मध्य रेखा का, मध्य बिंदु का। तो फॉर्मूला जो होगा ना, ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा, देखिए ये होगा m x1, ठीक है, m x1, ठीक है, m x2 माइनस m x1, ठीक है, ये होगा जी, होगा, बिल्कुल होगा। एंड होता है प्लस में फॉर्मूला क्या, तो प्लस में होता है, इसको ब्रैकेट करेंगे, एंड होता है m y2 माइनस में m y1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, प्लस में यहाँ पर बट्टे में करेंगे m प्लस n। तो इस फॉर्मूला पर आप लोग मान बैठाइएगा, m का मान x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर देख लें जी, चलिए सी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, हिंट भी दे दिया। और उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, दिया त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक 1 दे दिया है, ए में 2 चूंकि 4, बी में दिया है 0 चूंकि 6 एंड सी में दिया है 4 चूंकि -1 के त्रिभुज के केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला वही बैठाना है, तो मान क्या निकल के आएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा, बहुत सिंपल से। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, आपको बना दूंगा, ठीक, कोई टेंशन आप लोग ना ले। चलिए 25 नंबर देखिएगा, दिया है यदि बिंदु 1 2 और दिया है 0 0 और ए बी है, तो संरेख क्या होगा। संरेख होने के लिए शर्त जो होती है ना, आप लोग याद रखेंगे, ये जो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ही रहेगा 25 का, कोई सॉल्यूशन नहीं करना आप लोग, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो 25 का बताने, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए बराबर क्या होगा, 2b। याद रखेंगे कैसे, तो देखिए बहुत सिंपल मैटर बता दें, यही फॉर्मूला लगा। देखिए यहाँ पर ए दिया ना, ए आप लोग लेंगे, ठीक है। और देखिए 2 दिया है, अगर ए को गुना करें, 2 को गुना करें बी से, तो 2b होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन रहेगा, 2 समान कोण चलिए
थोड़ा सा देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किनका है? तो मतलब कि दो समान कोणिक, जो दो समान कोण है, दो समान त्रिभुज है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब समान होता है, यह कथन किनका था, किन्होंने कहा था, कथन है। तो 24 का आप लोग याद रखेंगे, सीधे ऑप्शन नंबर का होगा जी, चलिए थेल्स प्रमेय का। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों को वीपीआई क्वेश्चन ही बताएंगे। एंड आइए त्रिकोणमिति से आपको दिखा रहे हैं, दिया है sin 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस में आपको पता है। एंड ये जो 90 माइनस ए जो होता है ना, ए आ जाएगा, थीटा की जगह यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है क्या, तो चलिए समझा देते हैं जी। निम्न में से कौन सेक थीटा के बराबर क्या होता है, मतलब सेक थीटा के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, आप लोग याद रखेंगे 40 नंबर का क्या याद रखेंगे, तो याद रखेंगे ये सेक होता है ना, कोस के उल्टा होता है, कोस के उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1/cos ए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंड आइए 24 नंबर आपके पेपर में रहने वाला है, कोसेक 44 डिग्री बटे में सेक 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, आपको अगर हम लोग एनालाइज करके बताएं तो बता ही देते, चलिए ना, कहोगे कैसे आएगा सर जी, बता ही देते। चलिए, कोस दिया है, कोसेक दिया है, कोसेक 44 डिग्री, तो हम लोग 44 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 90 में से लिख सकते हैं 44 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे, बटे करेंगे, सेक जो दिया है सेक को वैसे ही लिखना है 46 डिग्री, चलिए बिल्कुल होना चाहिए। एंड आइए अब हम लोग देखिए, कोसेक जो है ना, कोसेक बदल जाएगा सेक में, कोसेक सेक का उल्टा बदल जाएगा। एंड देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 यानी 90 माइनस 44 है, तो यहाँ पर 44, अगर 90 में से 44 को घटाएं तो क्या होगा, 46 बचेगा, 46 होगा, बिल्कुल होगा। और नीचे में सेक 46 दिया हुआ है, तो काटेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होगा, 41 का कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला आपके पेपर में, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा। बहुत सिंपल है, देखिए निकालते हैं। 2 यहाँ पे दिया है, चलिए निकाल देते हैं। करल हमको समझ नहीं आता, आप लोग करल का एक बार कमेंट कर देना कि कौन सा करल बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये 2 दिया है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर को वैसे रखेंगे। आप देखिए 60 जो है ना गुना में है जी, यहाँ गुना में है, दो गुना में 60 को इसे लिखेंगे। एंड 2 गुना में इसको भाग में लाएंगे और कैंसिल आउट करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है। आपसे cos 30 स्क्वायर का cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो बहुत सिंपल है, 42 का देख लेते हैं, आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर डी 1/2 के बराबर होता है। आइए अगली क्वेश्चन आपके पेपर में जो रहने वाला है, ये रहेगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान आ जाए, तो देखिए साइन है तो साइन को वैसे ही लिखेंगे, साइन को वैसे ही स्क्वायर में लिखेंगे। एंड आइए इसको 20 एंड प्लस में हम लोग कर देंगे, ये प्लस दिया तो प्लस हम लोग करेंगे 20 प्लस 70, ये दोनों को जोड़ दें तो क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो मतलब साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 43 का देख लेते हैं, आंसर क्या होगा जी। चलिए बिल्कुल होगा, 1 के बराबर होता है। क्या होगा, चलिए होगा, एकदम होगा। एंड आइए tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा इंटू गुना में दिया है कोट थीटा, ये किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूला है जी, सबको याद रहना चाहिए। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 के बराबर होता है, 1 के याद रखेंगे आप लोग, फॉर्मूला है। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, अब जो 46 नंबर क्वेश्चन है ये है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता जो वक्र होता है ना, क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे आप लोग, यदि 13वां या 14वां चैप्टर पढ़े हैं मैथ में तो आपको याद ही होगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, तोड़न कहलाता है। क्या याद रखेंगे, तोड़न। आप देखिए क्वेश्चन है, cos 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन अगर करें इसका, तो कॉस को हम लोग बदल देंगे साइन में बदल देंगे। अब 90 डिग्री माइनस ए है तो ए हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल होगा। चलिए 67 का 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा।
देखिए कमज़ोर छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ्रेंड कमज़ोर है ना, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप लोग उनमें वीडियो भेजें एंड उनको कहिए इस वीडियो को पूरा देखें, कंटिन्यू देखें, तब उनको समझ आएगा। एंड पेपर में, फाइनल पेपर में अगर वो देने जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यही से लगभग आपके पेपर में इसी वीडियो के द्वारा लगभग, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी 15 से लेकर के 50 मैंने लिख दिया यार, हम भी का लिख देते हैं। चलिए लगभग यहाँ से जो है ना 15 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। यही से, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को समझ के रहोगे तब ना आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या होता है r और ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब सीधा सीधी याद रखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये तो फॉर्मूला आपको 68 का याद ही रहना चाहिए। ये होता है पाई आर एल, ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड आइए 69 नंबर क्वेश्चन है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, निकाल दे कान, चलिए निकालते हैं। सेक को हम लोग किस में बदल सकते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है, सबसे पहले वो आप लोग याद रखेंगे। तो वो जो होता है ना, वो कोसेक होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक। और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया है, बिल्कुल सही होगा। एंड आइए 70 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की डैश कहलाती है। अगर आपसे y अक्ष, मैंने शायद पीछे भी बताया आपको, अगर आपको y अक्ष पूछे तो आप लोग क्या याद रखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था 0 बताया था, अक्ष पूछा गया था, यहाँ पर बिंदु पूछा जा रहा है। बिंदु तो पहले ही पूछ दिया, तो वहाँ बिंदु नहीं था तो हमें बिंदु माना था। अगर एक्स अक्ष की दूरी पूछे तो आप लोग y अक्ष की दूरी पूछे तो आप लोग एक्स निर्देशांक याद रखेंगे, एक्स निर्देशांक। तो 70 नंबर का आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर चलिए का दे दिया है जी। 70 का तो ऑप्शन 70 ही ना देख रहे हैं, 70 देख रहे हैं, चलिए कहाँ आ गए हैं। चलिए 70 का देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ए एवं बी दोनों दिया है। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, एक्स का निर्देशांक भी होगा एंड भुजा भी होगा, भुजा भी एक्स का होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी में सीधे मारेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि आप लोग याद रखोगे कि एक्स का निर्देशांक, अगर भुजा दे दे, भुजा भी होता है ना, त्रिभुज है तो त्रिभुज में भुजा भी होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एंड आइए 70 नंबर आपके पेपर में रहेगा, 5√2 कौन सी संख्या होंगी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 तो विषम संख्या है और ये क्या है, √2 जो है ना सम संख्या है, लेकिन 2 रख गया तो विषम संख्या, मतलब कि सम संख्या एंड परिमेय संख्या बहुत से लिख रहे हैं। ठीक है, एंड अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखेंगे 71 नंबर का। एंड आइए अगली क्वेश्चन 72 नंबर जो रहने वाला है, जो है 5 चूंकि 2 3 7 2 कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है। तो देखिए इसमें विषम संख्या एंड सम संख्या दोनों मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है, तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे परिमेय संख्या होगा। इसमें कोई रूट लगा हुआ है, नहीं लगा है ना, तो परिमेय संख्या होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन 73 नंबर है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय होगा। विजातीय होने का शर्त क्या है, क्या है शर्त, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। विजातीय क्या होगा कि वो संख्या जो स्वयं से भाग लगे एंड 1 से भाग लगे। आपको मैंने बताया था वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या क्या कहलाती है जी, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, जो स्वयं से भाग लगे एंड 1 से भाग लगे और अभाज्य कहलाती है। तो देखिए रूट अंडर लग गया तो अभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ठीक है, तो आइए 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर आपको पता है तब बताइए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, बताइए परिमेय संख्या इनमें क्या होगा। तो देखिए ये तो आपको पता है अपरिमेय है, ये नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा। कैसे होगा तो वो भी बताएंगे, चलिए बता ही देते हैं। हम लोग क्या करें, √4 का अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ग कर देंगे, सबसे पहले हम लोग इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए 16 का वर्ग होगा 4 एंड 5 का वर्ग 25। तो देखिए 4/, क्या निकला 5। तो यह कौन सी संख्या होगी, और परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे आप लोग, चलिए याद रखेगा, सभी लोग याद रखेंगे। तो आइए 75 नंबर को देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या,
ये भी बहुत सिंपल है, सभी लोगों ने शायद आप लोगों ने आंसर भी बता दिया होगा। निम्न में कौन अपरिमेय है, निम्न में से कौन अपरिमेय है। वहाँ पर परिमेय पूछा, यहाँ अपरिमेय पूछा। तो सबसे पहले देखिए, तो देखिए ये तो जो है ना अपरिमेय क्या क्या होगा जी। चलिए ये तो परिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। एंड ये भी परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। एंड देखा जाए तो 75 नंबर का देख रहे हैं ना, तो चलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 का वर्ग हम लोग 4 का वर्ग करें तो 2 हो जाएगा ना, 4 का वर्ग करें, इसका कल ही देते हैं, 4 का वर्ग 2 होगा एंड 16 का वर्ग 4 होगा, हो जाएगा ना। चलिए ये तो हो ही जाएगा, ये भी अपरिमेय है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये अपरिमेय संख्या है, ये विषम संख्या है, दोनों मिल करके अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा आप लोग कमेंट करें। चलिए बिल्कुल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को एकदम कमज़ोर छात्रों की भांति मैंने आपको एकदम VBI क्वेश्चन बताया। अगर आप लोग मतलब सभी लोग कमज़ोर नहीं होते हैं जी, सभी लोग कमज़ोर नहीं होते, सभी लोग कमज़ोर नहीं होते, सभी लोगों को मैं नहीं बोल रहा। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको पता है, वो लोग भी देखिए, वो छात्र भी इस वीडियो को देख करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। जो ट्रिक मैंने आपको बताया, इस ट्रिक का यूज करके, ठीक है। तो आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे, जितना हो सके अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें। एंड आइए आपको बता दें, अगर आप लोगों को नोट्स लेना है 100+, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट आए हो तो आपको 100+ नोट्स फ्री में दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप लोग लगभग 400+ नंबर लाओगे। तो आप लोग हमारे नंबर को नोट करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर क्या है? तो देखिए 696 98 095 इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। क्या करके? तो यस सर करके। क्या करेंगे जी? यस सर करेंगे। चलिए यस सर करके मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आप लोग ये बताना कि इस वीडियो से क्या आपको सही में समझ में आया, क्या एक भी क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए आप लोग जितना हो सके शेयर कर देना एंड वीडियो को भी लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को दिल से धन्यवाद एंड शुक्रिया।